हम्म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा के तीसरी दफा फाइनल में पहुंच गया है और स्पेशली जमीमा नाम की जो लड़की है जिमी 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 उसका बहुत बहुत जिक्र हो रहा है, स्पेशली हाँ पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बहुत जिक्र हो रहा है। क्यों हो रहा है जिक्र उसका? हाँ, मैंने वैसे बड़ा ही हैरानकुन बात थी। अच्छा, अचानक हुआ है। मतलब शायद सबको ये लग रहा था कि इतना बड़ा टारगेट कौन चेज कर पाएगा। सो मतलब इंडिया ने चेज किया, ये बहुत बड़ी बात है। और जमीमा, सॉरी मैं गलत नाम बोल गया, जिमी मतलब उनको कह लीजिए आप। उनका मतलब 338 सोच नहीं सकता था कि कोई इतना बड़ा टारगेट वीमेन क्रिकेट में कोई चेज कर सकता है। उनका जिक्र इसलिए हुआ कि जब शो किया ना, वो मुझे ना विमेन वर्जन ऑफ राहुल ड्राविड लगी। इतनी कूल काम उसने मतलब कहीं पर भी वो सेलिब्रेशन उस तरह की ही नहीं यार। सो की है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। मतलब और उसने फिर बाद में क्या कहा प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कि इट्स नॉट अबाउट 50 और सेंचुरी, इट्स अबाउट विन फॉर कंट्री। मतलब इस एज में आप इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में भी बहुत से लोग उसकी तारीफ करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा उनकी स्टडी कर रहा था, वो अंडर 19 13 वर्ष की उम्र में खेली हैं। आपको पता है पाकिस्तान में कितना ही कोई अच्छा क्यों ना हो, मैं मेन की बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो बट वीमेन, क्योंकि पाकिस्तान में वीमेन का इतना ज्यादा पूल है नहीं, अमूमन नहीं लेते कोई भी अच्छा। उसे कहते हैं यार अंडर 15 खेलो, अंडर 19 नहीं, अभी बच्चे और लग जाएगा बॉल ये वो। तो अंडर 30 मतलब अंडर 19 13 उम्र की एज में, मतलब 13 बरस की उम्र में खेली है। एंड शी इज वेरी गुड एथलीट। वो नेशनल हॉकी प्लेयर भी रही हैं। अच्छा, बास्केटबॉल फुटबॉल खेलती रही स्कूल टाइम पे। और स्मृति मंदाना के बाद दूसरी हैं जिन्होंने अंडर 19 में 200 डबल सेंचुरी की है। अच्छा। और खास बात यह है कि अंडर 19 जो टूर्नामेंट था उसमें इसके 1000 रन है 112 की एवरेज से। और मतलब ऑफ स्पिन से विकेट्स भी 19 ली हुई हैं। सो मतलब अचानक आई है, क्योंकि हम लोग को हरमनप्रीत को देखते हैं जो कप्तान है उनकी, स्मृति मंदाना को देखते हैं क्योंकि वो वहाँ की विमेन विराट कोहली है, बड़ा उसका रहता है। ये लड़की भी बीच में थी, ऐसा बीच में आउट इन भी होती रही है। उसने अपनी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बताया कि मैं मतलब अपने आप में वो होती थी, लेकिन मुझे था कि मुझे चांस मिलेगा तो आई कैन परफॉर्म। और उसने किस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म किया है, जब मुझे लगता है कि शायद 90% इंडियन भी सोच रहे होंगे कि यहाँ से मतलब 10वां ओवर था शायद, 59 पे 2 आउट थे। हाँ, कि मैच इतना कहाँ टारगेट चेज होता है। बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप इसकी लगी हरमनप्रीत के साथ, बहुत जबरदस्त लगी है। बट फिर भी ये बहुत बड़ा टारगेट था, इवन के लास्ट तक भी वो मैच ऊपर नीचे रहा। खैर मैच के ऊपर बात करेंगे, बट जिमी की मतलब बहुत बड़ी क्लास है। अच्छा, ये लड़की इसने बताया कि इसका रिकॉर्ड भी बता रहा है, पहले 2 शो जो है इसके 4थे 5वें नंबर पर है, अब यहाँ 3रे नंबर पे खेलने आई है। सो उसने बोला मुझे सिर्फ 5 मिनट पहले बताया गया कि आप 1 डाउन आकर खेलेंगे, तो मैं मेंटली तौर पर तैयारी होके मतलब मुझे कुछ करना है यहाँ पे जाके अगेन। मतलब इस छोटी एज में लड़की ने बड़ा काम किया है। सो करना होता है, कर ले, कईयों ने किया। इसकी ये जो अप्रोच है ना कि सो को सेलिब्रेट नहीं करना, जीत को करना है। इसका मतलब होता है कि आप यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, यू आर थिंकिंग अबाउट द टीम। और ऐसे में जो हम बोलते हैं ना, सकलैन मुश्ताक बोलते हैं कि कुदरत का निजाम हेल्प करता है, तो ऐसे में फिर हेल्प भी होती है। उसके कैचेस ड्रॉप हुए और उसी से ही जीत मिलनी थी जो कि उसको मिल गई, यानी आई और छा गई। तीसरी बार इंडियन वुमेन जो है टीम वो फाइनल पे पहुंची है, कैसा देख रहे हैं आप इस सफर को? यार ऑस्ट्रेलिया को हरा के पहुंची है, ये बड़ी बात है। मैं अक्सर एक बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया को अब 2 तरह से आपको हराना पड़ता है। एक टेक्निकली आपको स्किलफुल बहुत होना चाहिए, और दूसरा आप यहाँ से बहुत तगड़े, आप उनसे भड़के होंगे, और खासकर 338 जब चेज करना है तो ये वाला खाना उनसे बहुत ऊपर होगा। मतलब आप सोचिए कि हिली कैच छोड़ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। सो आपको मेंटली तौर पर बहुत ऊपर होना चाहिए, और वो हुआ है। इसमें मतलब बात लोग जिमी की कर रहे हैं, बट मुझे हरमनप्रीत कौर की ऑलमोस्ट 100+ स्ट्राइक रेट के साथ वनडे में खेलना, उसकी इनिंग को भी नहीं कर सकते। एक्चुअली में मैच को फ्लो में वो लेके आई, और बाद में जाहिर है जिमी तो हीरोइन बनी और मैन ऑफ द मैच में उनको मिली। मगर हरमनप्रीत, अच्छा उसकी इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसने जो 2017 में भी फाइनल पहुंची थी ना, सेमीफाइनल में जीते थे, वहाँ 171 की इनिंग खेली थी। सो शी इज मतलब जाहिर है वो, उसका तो नाम है ही, सब जानते हैं उसको। बट यस, तीसरी मर्तबा ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप तीसरी दफ़ा 2005 2017 जीते नहीं है। बट मुझे लगता है कि अब अफ्रीका सामने है, अगर से पूल मैच में। अच्छा, मैं मज़े की बात बताऊं आपको, बहुत से मैं देख रहा था इंडियन जर्नलिस्ट भी वो बात कर रहे थे, क्योंकि ये इंग्लैंड से हारे हैं पूल राउंड मैच में, ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, साउथ अफ्रीका से भी हारे हैं। सब कह रहे थे यार ये क्या टीम है। तो बिल्कुल मतलब टॉप 4 में लास्ट में थी, तो चांस बन गया सेमीफाइनल का। सो एक ऐसी टीम जब उठती है ना, फिर रुकती नहीं है, फिर सीधा ही फिर रुकती नहीं है।
अच्छा फाइनल, अब साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे, फाइनल जो है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, फेवरेट कौन लग रहा है आपको? यार इस सिचुएशन में ना देखें उनकी कप्तान भी बहुत तगड़ी खेल रही है, मगर इस सिचुएशन में जब आप एक बड़ी टीम को हरा के आगे आते हैं, उन्होंने भी बड़ी टीम को हराया, ऐसी बात नहीं है। और ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप होना है विमेन की हिस्ट्री में जब इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया दोनों में से कोई टीम ही ना हो, कोई भी नहीं है, हाँ। ये फर्स्ट टाइम होना है ऐसा, ठीक है। सो दोनों बड़ी टीमों को हरा के आए, बट मुझे लगता है जो इस सिचुएशन जो यानी बड़ी जीत लेके आप निकलते हैं ना, सो आपका यूं ऊपर होता है। और अब ये लड़की इसने बाकियों को भी मोटिवेट किया होगा, जो उसकी रिस्पेक्ट हुई है, जो रातों रात वो सितारा बनी है। मतलब देखिए उसको इंडिया, उसको जो विमेन क्रिकेट को फॉलो करता है या क्रिकेट को फॉलो करता है उसको पता होगा, मगर जिसको बिल्कुल नहीं पता विमेन क्रिकेट को, जो बिल्कुल मतलब बहुत कम व्यूअरशिप है अमूमन, इसी वर्ल्ड कप में देख लें, अब इसकी सेमीफाइनल की बहुत होगी, मगर इससे पहले जो व्यूअरशिप सबसे ज्यादा इंडिया पाकिस्तान की, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान। अगर दोनों टीमों का मैचअप बिल्कुल नहीं है और वनडे फॉर्मेट में तो पाकिस्तान इंडिया को कभी हराया ही नहीं है। सो इनका मतलब ये लड़की रातों रात बनी है, तो ये मोटिवेशन होती है, ये मोटिवेशन फिर टीम में फ्लो करती है। सो मतलब तगड़ा मैच है, बट मुझे लगता है मेरी नजर से देखेंगे तो इंडिया फेवरेट लगता है आपको फाइनल में। तो ये इन सब सिनेरियो में पाकिस्तान वुमेन टीम कहाँ खड़ी है? यार पाकिस्तान विमेन में भी मैं बताता हूँ 2-3 लड़कियां बहुत अच्छी हैं। सादिया अच्छी है हमारी, फातिमा सना कप्तान बहुत तगड़ी है, सिद्रा बहुत अच्छी है, उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 100 किया है, साउथ अफ्रीका जो फाइनल खेल रही है। और हमारे पास एक चांस था, हम इंग्लैंड को हरा सकते थे, बट बारिश हो गई, मैच नहीं हुआ, वो बैड लक थी। एक आधा मैच बीच में हमने इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने बहुत अच्छा खेला था, मगर बाद में आउट मतलब 100 हुआ उनकी बैट्समैन ने किया और फिर मैच हमारे हाथ से निकल गया था। बट हमने कुछ एक थ्रिल लगाया जो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट अगेन हम सिर्फ एक बार ही हुआ, शायद 2009 में हुआ है कि हम नेक्स्ट राउंड में गए। अरूज मुमताज जो आजकल कमेंटेटर हैं वो उस कप्तान थी, उसके बाद वो कप्तान भी नहीं रही थी। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम ग्रुप स्टेज से ही आगे जाएं। इसमें आप कह सकते हैं कि हमारा कल्चर भी है, विमेन क्रिकेट विमेन स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा हम वो करते नहीं है, आम लोगों की आप बात करें। बट फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो क्रिकेट बोर्ड की, विमेन विंग जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उनको करनी है। जैसे इंडियन का देखें ना, उन्होंने मैच फीस को मेंस के बराबर कर दिया है, हालांकि उनके भी पैसे मेन कमाते हैं और विमेन पे लगता है। अब तो खैर उनकी विमेन भी अच्छा, ये लड़की जो बताया मैंने आपको जिमी 2.2 करोड़ में, हाँ मतलब जिमी मैं उसको वो लोग बोलते हैं निकनेम से, सो 2.2 करोड़ में बिकी है विमेन जो लीग है उनकी, 2.2 करोड़ में, दिल्ली में शायद, दिल्ली से। सो मतलब उनका भी पैसा विमेन में इतना इन्वॉल्व हो चुका है। और ये गैप अब देखिए, आप देखिए ना, मैं मतलब ठीक है 2 बार ये फाइनल खेला हुआ है इंडिया, बट मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ये इस लेवल की विमेन क्रिकेटर्स हैं, मतलब बहुत धांसू किस्म की। तो इंडिया अब इनके साथ पूरे आंखों में आंखें डाल के विमेन इनकी देख रही हैं। आप सोचिए ना, ऑस्ट्रेलिया के विमेन का कल्चर, इंडिया बहुत मतलब स्पोर्ट्स में या क्रिकेट में आगे जा चुके हैं, मगर उस कल्चर के साथ कॉप अप और मैचअप अभी भी नहीं हुआ होगा वहाँ पे भी, सही है ना। बट फिर भी मतलब मुकाबला कर रही हैं और हरा रही हैं, तो बड़ी बात है। अच्छा वैसे पता नहीं इस बार मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वुमेन टीम में क्या फ़र्क देखते हैं आप? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब कभी जीते, हाँ कभी जीती नहीं है, तो क्या कंपैरिजन करें, बहुत फर्क है। मतलब छोटा मोटा फर्क नहीं, बहुत फर्क है। क्या कमियां, क्या मतलब क्या फर्क है, मतलब क्या बड़ा फर्क क्या यार हमारे आप कह सकते हैं इंडिविजुअल में 2-4 लड़कियां हैं जो बेहतर हैं, वो बाकी तो इतना खास नहीं है। मतलब सिद्रा का आप कह लें वो ठीक है, स्पिनर जो हैं सादिया वो बेहतर हैं, और किसका आप कह लें, फातिमा सना कप्तान है, वो भी नहीं है एक तरह से, वो बड़ी एनर्जी वाली हैं। बाकी मतलब तो इंडिविजुअल आप कह सकते हैं। ह्यूज डिफरेंस क्यों है यार विमेन क्रिकेट को मैं मतलब ऑनेस्टली मैं समझें अपनी खुद एतराफ़ करता हूँ कि हम उस तरह थॉरली फॉलो नहीं करते जैसे हम मेंस को करते हैं, बट काफ़ी हद तक पता चलता रहता है, और ज़्यादातर उनकी उधर से फ्लो हमें आता है, कोचेज़ उनके या मतलब जो विंग से। बट वहाँ पे सुना है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ों को ना उस तरह से प्रोफेशनली हैंडल नहीं किया जा रहा। अब जो विमेन की हेड है ना पाकिस्तान की, मैं पर्सनली उनको नहीं जानता, बट मैंने बहुत से कोचेस से बात की, वो कह रहे हैं कि वो बेहतर काम कर रही हैं या करना चाह रही हैं। अभी चूंकि बहुत टाइम उनको मिला नहीं है या हुआ नहीं है, होपफुली वो शायद क्रिकेट को थोड़ा बेहतर आगे लेके जा सके। बट मैंने तारीफ सुनी उनकी कि वो नकवी साहब उनको लेके आए हैं, तो सुना है कि थोड़ा बेहतर एनर्जेटिक हैं, कुछ करना चाह रही हैं। बट लेट्स सी क्या होता है, अगर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आई तो वो सबको दिख जाएंगी। बट एट द मोमेंट मैं पाकिस्तान विमेन क्रिकेट को ना, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, मैं मेंस बांग्लादेश की टीम के बराबर कहता हूँ, मतलब उससे ऐसा कहता हूँ। उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया बांग्लादेश वालों ने, आप अगर उनका 2012 से 2015 वाला टाइम पीरियड निकाल देना, उसके बगैर देखें जहाँ थे वहीं के वहीं है। सेम हमारी विमेन टीम जहाँ थी वहीं की वहीं है, हिल ही नहीं रही है। तो ये इंडिविजुअल आई हैं 2-3 लड़कियां अच्छी, बट ओवरऑल कुछ खास नहीं है।
पाकिस्तान वुमेन टीम पे तो हम फोकस नहीं करते हैं, लेकिन मैन पे तो बहुत फोकस करते हैं, वो उसमें भी हमें ह्यूज डिफरेंस। चलो मेंस का तो है तो सही ना, ऑन द डे आप किसी को मार तो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है किसी ने राय नहीं। अगर उसमें भी ये है कि आखिरी 5 मैच में, आखिरी 7 मैच में ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया, आखिरी 5 मैच में इंडिया को नहीं हराया, आखिरी 3 मैच में साउथ अफ्रीका को नहीं हराया, आखिरी 5 मैच में इंग्लैंड को नहीं हराया, आखिरी 5 में से 1 सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते, वहां पे भी ये परसेंटेज आ चुकी है वैसे तो। बट फिर भी मुझे लगता है कि उसमें तो मेंस में थोड़ा बहुत तो है, मुकाबला तो हो सकता है ना, बट वीमेन का तो बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर Welcome. टाइम। बाय Welcome. बाय, अल्लाह हाफिज।